क्या आप भी सोचते हैं कि पैसे सिर्फ मेहनत से कमाए जा सकते हैं? क्या आपको लगता है कि सफलता पाने के लिए सिर्फ एक अच्छी नौकरी ही जरूरी है? रुकिए, अगर आप सोचते हैं कि पैसा सिर्फ सैलरी और महीने के अंत में मिलने वाले चेक से आता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आपने कभी सोचा है कि लाखों लोग सालों साल एक ही नौकरी करते हुए भी कभी करोड़पति नहीं बन पाते? आपने सुना है कि एक इंसान हर महीने अपनी मेहनत से लाखों कमाता है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं है। और वही इंसान जो पैसे को समझकर सही दिशा में काम करता है, उसे एक दिन संपत्ति बनाने का मौका मिलता है। अगर आपको लगता है कि आप हमेशा सैलरी से ही पैसा कमाएंगे, तो आप सिर्फ सपने देख रहे हैं, वास्तविकता से दूर। क्या आप तैयार हैं अपनी सोच बदलने के लिए और उस जाल को तोड़ने के लिए जिसमें आप फंसे हुए हैं? तो चलिए, हम आपको बताते हैं रिच डैड पुअर डैड की कहानी और कैसे इसने लोगों की जिंदगी बदल दी। ये कहानी न केवल आपको सोचने पर मजबूर करेगी, बल्कि आपकी जिंदगी की दिशा भी बदल सकती है। स्टेप 1, दो पिता दो सोच। क्या आपने कभी सुना है कि एक इंसान की दो सोच हो सकती हैं? रिच डैड और पुअर डैड की कहानी हमें यही सिखाती है। पुअर डैड का मानना था कि काम करो, अपनी सैलरी लो और खर्चों का ध्यान रखो। रिच डैड ने हमेशा हमें बताया कि पैसे को काम पर लगाओ, पैसा तुम्हारे लिए काम करे, आप उसके लिए नहीं। आपकी सोच क्या है? क्या आप भी सिर्फ नौकरी पर भरोसा करते हैं या आप भी पैसा लगाकर संपत्ति बना रहे हैं? स्टेप 2, नौकरी वर्सेस निवेश। पुअर डैड का मानना था कि अच्छी नौकरी से ही सफलता मिलेगी, जबकि रिच डैड ने सिखाया कि सिर्फ काम करने से पैसा नहीं बढ़ता, हमें निवेश करना होगा और संपत्ति यानी एसेट्स बनानी होगी। पुअर डैड, नौकरी से ही पैसा आता है। रिच डैड, धन बनाने के लिए आपको निवेश करने की समझ होनी चाहिए। आप किस तरह से सोचते हैं? क्या आप भी नौकरी से मिलने वाली सैलरी को ही अपना मुख्य स्रोत मानते हैं या आप निवेश करने का तरीका अपनाते हैं? स्टेप 3, लिएबिलिटीज वर्सेस एसेट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि लिएबिलिटीज और एसेट्स में फर्क क्या है? रिच डैड ने हमें यही सिखाया। अगर आप असली संपत्ति बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी संपत्ति में निवेश करना होगा। एसेट्स जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस। लिएबिलिटीज जैसे कार लोन, क्रेडिट कार्ड, कर्ज। आपकी लाइफ में ज्यादा लिएबिलिटीज है या एसेट्स? ये फर्क आपकी वित्तीय स्थिति को पूरी तरह बदल सकता है। स्टेप 4, खुद को शिक्षा देना। आपने स्कूल में क्या सीखा? क्या वो पैसे कमाने के लिए पर्याप्त था? पुअर डैड ने यही सिखाया कि स्कूल की शिक्षा ही सबसे जरूरी है, लेकिन रिच डैड ने बताया कि असली शिक्षा वो है जो पैसों और वित्तीय जागरूकता से जुड़ी हो। रिच डैड, स्कूल से ज्यादा जरूरी है कि आप अपने पैसों के बारे में सीखें। क्या आपने कभी पैसे के बारे में कोई किताब या कोर्स किया है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि पैसे को कैसे कमाना है? स्टेप 5, डर और शक। पुअर डैड हमेशा डरते थे कि अगर कुछ गलत हुआ तो क्या होगा, लेकिन रिच डैड ने कहा कि ये डर आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा। रिच डैड, डर को चुनौती दो और ज्ञान हासिल करो। आपका क्या ख्याल है? क्या आप भी कभी डर कर पीछे हट जाते हैं या ज्ञान हासिल करके आगे बढ़ते हैं? स्टेप 6, संपत्ति का निर्माण। आपने कभी सोचा है कि पैसे को बढ़ाने का तरीका क्या हो सकता है? सिर्फ नौकरी से मिलने वाली सैलरी से नहीं, बल्कि रिच डैड ने बताया कि संपत्ति बनाकर पैसा बढ़ाया जा सकता है। रिच डैड, हमेशा ऐसी संपत्तियां बनाओ जो तुम्हारे लिए काम करें। आपने क्या किया? क्या आप संपत्ति बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं? स्टेप 7, काम करने का तरीका। पुअर डैड सोचते थे कि ज्यादा काम करना ही सफलता का रास्ता है। वहीं रिच डैड ने बताया कि हमें सही तरीके से काम करना चाहिए ताकि हमारा समय और ऊर्जा सही दिशा में लगे। रिच डैड, काम करो लेकिन सही तरीके से काम करो और अपने पैसे को बढ़ाने के रास्ते खोजो। आप क्या सोचते हैं? क्या आप भी इसी तरह काम करते हैं? स्टेप 8, टैक्स की समझ। रिच डैड ने हमेशा हमें यह समझाया कि टैक्स से बचने के लिए हमें अपनी वित्तीय स्थिति को समझने और टैक्स की योजना बनाने की जरूरत है। रिच डैड, जितना ज्यादा तुम टैक्स की योजना बनाओगे, उतना पैसा तुम बचा सकोगे। क्या आप अपने टैक्स पर ध्यान देते हैं? क्या आप भी टैक्स को कम करने के रास्ते खोजते हैं? स्टेप 9, अच्छा खाता वर्सेस बुरा खाता। क्या आपको यह फर्क समझ आता है? रिच डैड ने बताया कि अच्छा खाता वो होता है जो पैसा लाता है और बुरा खाता वो होता है जो पैसे को खाता है। अच्छा खाता, निवेश, संपत्ति। बुरा खाता, महंगी कारें, खर्चीले शौक। क्या आपके पास ज्यादा अच्छे खाते हैं या बुरे खाते? ये फर्क आपकी वित्तीय स्थिति को बहुत प्रभावित कर सकता है। स्टेप 10, निवेश का सही समय। रिच डैड ने हमेशा कहा कि निवेश के लिए सही समय कभी नहीं आता। जब आपको समझ हो तभी निवेश करना शुरू करें। रिच डैड,
समझ बढ़ाओ और निवेश करना शुरू करो अभी से। आपने क्या किया? स्टेप 11, रिस्क उठाना सीखो। रिच डैड ने बताया कि पैसे कमाने के लिए कभी न कभी रिस्क उठाना होता है, लेकिन सही तरीके से। निवेश में समझदारी और रिस्क का संतुलन जरूरी है। रिच डैड, अगर सही तरीके से रिस्क उठाओ तो बड़ी सफलता मिल सकती है। क्या आप भी रिस्क उठाने से डरते हैं? क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? स्टेप 12, सोच बदलें, जिंदगी बदलें। आखिरकार रिच डैड ने यह सिखाया कि अगर हम अपनी सोच बदलते हैं तो हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। ये एक लंबा सफर हो सकता है, लेकिन सही दिशा में कदम बढ़ाना जरूरी है। रिच डैड, सोच बदलो, पैसा अपने आप आ जाएगा। आप तैयार हैं अपनी सोच बदलने के लिए? क्या आप भी अपनी जीवन को बदलने के लिए कुछ कदम उठाएंगे? याद रखें, पैसे की कमी नहीं होती, सोच की कमी होती है। अगर आप आज से अपनी सोच बदलें तो कल आपके पास वो होगा जो आप सिर्फ सपने में देखते हैं। ये वही वक्त है जब आपको खुद को चुनौती देने का और अपने सपनों को हकीकत बनाने का निर्णय लेना होगा। आज नहीं तो कभी नहीं। तो क्या आप तैयार हैं इस बदलाव के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने के लिए? आइए इस यात्रा पर कदम बढ़ाएं। अब वक्त है। स्टेप 13, पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। रिच डैड ने सिखाया कि सिर्फ पैसे के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करो। हर काम आपको कुछ नया सिखाता है और वही स्किल आगे चलकर आपको अमीर बनाती है। क्या आप सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहे हैं या कुछ सीख भी रहे हैं? स्टेप 14, खुद का बिजनेस बनाओ। नौकरी आपको पैसा देती है, लेकिन बिजनेस आपको आजादी देता है। रिच डैड का मानना था कि हर इंसान को अपना कुछ बनाना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका खुद का इनकम सोर्स क्या है? स्टेप 15, खर्च करने से पहले निवेश करो। अधिकतर लोग पहले खर्च करते हैं, फिर जो बचता है उसे निवेश करते हैं, लेकिन रिच डैड कहते हैं पहले निवेश करो फिर खर्च करो। क्या आप अपने पैसे को सही जगह लगा रहे हैं? स्टेप 16, अमीर लोग अलग सोचते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। यही सबसे बड़ा फर्क है। आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं? स्टेप 17, मौके को पहचानो। हर जगह अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन हर कोई उसे देख नहीं पाता। रिच डैड ने सिखाया कि दिमाग को इस तरह ट्रेन करो कि आप मौके पहचान सको। क्या आप मौके देख पाते हैं या उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं? स्टेप 18, अपने डर पर काबू पाओ। डर ही वो चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। फेल होने का डर, पैसे खोने का डर, लोगों के सोचने का डर। अगर आप डर को कंट्रोल कर लेते हैं तो सफलता आपके करीब आ जाती है। क्या आप अपने डर को कंट्रोल कर पा रहे हैं? स्टेप 19, लगातार सीखते रहो। दुनिया तेजी से बदल रही है और अगर आप नहीं सीखेंगे तो पीछे रह जाएंगे। रिच डैड का कहना था कि लर्निंग कभी बंद मत करो। क्या आप हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं? स्टेप 20, एक्शन लेना शुरू करो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, सिर्फ प्लान बनाने से कुछ नहीं होता। जब तक आप एक्शन नहीं लेते तब तक आपकी जिंदगी वैसी ही रहेगी। आज आप क्या एक्शन लेने वाले हैं? याद रखिए, अगर आप वही करते रहेंगे जो आज तक करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। लेकिन अगर आप आज अपनी सोच बदलते हैं, एक्शन लेते हैं, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। फैसला आपका है, जिंदगी भी आपकी है। स्टेप 21, डिसिप्लिन सबसे बड़ी ताकत है। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे संभाल कर रखना और बढ़ाना डिसिप्लिन मांगता है। अगर आप अपने खर्च, आदत और फैसलों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो पैसा भी आपके पास नहीं टिकेगा। क्या आप डिसिप्लिन्ड हैं? स्टेप 22, जल्दी शुरू करो। जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल लर्निंग शुरू करेंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। समय आपका सबसे बड़ा एसेट है। क्या आप अभी शुरू करेंगे या फिर सही समय का इंतजार करेंगे? स्टेप 23, मल्टीपल इनकम बनाओ। एक इनकम आपको सेफ रखता है, लेकिन मल्टीपल इनकम सोर्सेज आपको रिच बनाते हैं। क्या आपके पास सिर्फ एक इनकम है या कई रास्ते हैं? स्टेप 24, खुद पर इन्वेस्ट करो। सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट आप खुद हैं। स्किल सीखो, नॉलेज बढ़ाओ, क्योंकि यही चीज आपको लाइफ टाइम पैसा कमाने में मदद करेगी। क्या आप खुद पर इन्वेस्ट कर रहे हैं? स्टेप 25, पैसे को समझो, सिर्फ कमाओ मत। अधिकतर लोग पैसे कमाते हैं लेकिन उसे समझते नहीं। अगर आप पैसे के रूल्स नहीं जानते तो पैसा आपको कंट्रोल करेगा। क्या आप पैसे को समझते हैं? स्टेप 26, कंफर्ट जोन से बाहर आओ। ग्रोथ कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं होती। अगर आप रिस्क नहीं लेते तो आप कभी आगे नहीं बढ़ते। क्या आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं?
स्टेप 27, फेल होने से मत डरिए। हर सक्सेसफुल इंसान कभी ना कभी फेल हुआ है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने हार नहीं मानी। क्या आप एक फेलियर के बाद रुक जाते हैं या आगे बढ़ते हैं? स्टेप 28, सही लोगों के साथ रहो। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप सक्सेसफुल लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच भी वैसी ही बनेगी। आपके आसपास कैसे लोग हैं? स्टेप 30, गोल क्लियर रखो। अगर आपका गोल क्लियर नहीं है तो आप कभी भी सही दिशा में नहीं जा पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। क्या आपका गोल क्लियर है? स्टेप 31, कभी हार मत मानो। सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। अगर आप लगे रहेंगे, सीखते रहेंगे तो आप जरूर जीतेंगे। क्या आप अंत तक लड़ने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, अगर आप वही करते रहेंगे जो आज तक करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। लेकिन अगर आप आज अपनी सोच बदलते हैं, एक्शन लेते हैं, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। फैसला आप